सीआरपीएफ ने ममता बनर्जी के ऑफिस को घेरा। रात के अंधेरे में टीएमसी ऑफिस में घुसे बागी। रात के अंधेरे में लिखी बीजेपी ने स्क्रिप्ट। रात के अंधेरे में आखिर बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर ही सियासी भूचाल आ गया है? क्या सचमुच टीएमसी के दफ्तर पर कब्जा कर लिया गया है? क्या इसके पीछे बीजेपी की कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी है, जैसे कि टीएमसी आरोप लगा रही है, या फिर ये पूरी तरीके से पार्टी की अंदरूनी बगावत है? आखिर क्या सच है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का बीआरबी में। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। चुनावी नतीजों के बाद जिस तरीके से लगातार तनाव की खबरें निकलकर सामने आ रही थी, अब मामला जो है सीधा सीधा तृणमूल कांग्रेस के मुख्यालय तक पहुंच गया है। अब बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि रात के अंधेरे में बीजेपी की स्क्रिप्ट जो लिखी, उससे पूरी तरीके से गदर मच गया है बंगाल में। बीजेपी की रात की स्क्रिप्ट की पूरी पोलपट्टी खुल गई है। टीएमसी का आरोप है कि पहले पार्टी के नेताओं और सांसदों को सीधा सीधा निशाना बनाया गया, उनको टारगेट किया गया। कभी अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर हमले की खबरें निकलकर सामने आई और कभी ममता की शेरनी महुआ मोइत्रा के घर के बाहर हंगामा देखने को मिला, उन्हें बंधक तक बनाया गया। और अब खबर आ रही है कि जिन लोगों ने ममता के साथ गद्दारी की, बीजेपी का साथ दिया, वही बागी गुट अब बीजेपी के साथ मिलकर उसकी स्क्रिप्ट पर रात के अंधेरे में सीआरपीएफ के साथ जबरन ममता का दफ्तर जो है उन्होंने घेर लिया और ममता के दफ्तर में घुस गए, ममता के ऑफिस पर कब्जा कर लिया। यही हुआ है कल रात। जी हाँ, कल रात ममता का दफ्तर घेर लिया गया। 4 से 5 विधायकों के नाम निकलकर सामने आए हैं और इन्हीं विधायकों के जरिए एक हुजूम घुसता है दफ्तर में रात के अंधेरे में, उनके हेडक्वार्टर में, टीएमसी के हेडक्वार्टर में, और जबरन कब्जा कर लेता है बागी गुट। जैसे ही कब्जा होता है, सीआरपीएफ दफ्तर को पूरी तरीके से घेर लेती है और फिर जिसका दफ्तर है यानी ममता की टीम को उनके दफ्तर तक में घुसने नहीं दिया जाता। इस तरीके से बागी गुट कब्जा लेता है। अब जरा कुछ हेडलाइंस देखिए। बंगाल में सियासी घमासान, टीएमसी के बागी गुट ने दीदी के ऑफिस पर किया कब्जा, ममता के खिलाफ जंग का ऐलान, यानी जंग का ऐलान कर रहा है बागी गुट ममता के खिलाफ। दूसरा हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं, तृणमूल में जंग, टीएमसी ऑफिस भी गवा बैठी ममता, ऋतव्रत गुट ने किया टेक ओवर, ताला लगाकर ले गए चाबी। अब एक और हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं, तृणमूल में महाभारत, बागियों ने टीएमसी मुख्यालय पर किया कब्जा, ममता खेमे ने छेड़ी आर पार की लड़ाई। अब आपको विस्तार से खबर बता देती हूं कि कैसे रात के अंधेरे में बीजेपी ने स्क्रिप्ट लिखी बागी गुट के साथ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणामों के बीच राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस की अंदरूनी कहले ने आक्रामक मोड़ ले लिया है। पार्टी पर कब्जे को लेकर ममता बनर्जी का गुट और बागी नेताओं के गुट के बीच जमकर हल्ला हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं, सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि शुक्रवार को कोलकाता के मेट्रोपॉलिटन स्थित तृणमूल कांग्रेस के हेडक्वार्टर पर ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाली बागी गुट यानी कि बागी टीएमसी गुट ने अपना कब्जा जमा लिया। बागी नेताओं के कार्यालय में कब्जा करने के दौरान फरहाद हकीम, जावेद खान, संदीपन साहा और अखरुज्जमा जैसे विधायकों के पूरे काफिले ने मुख्य कार्यालय में अपनी धाक जमाकर ममता बनर्जी को हिलाकर रख दिया। इस कब्जे से ऋतव्रत बनर्जी ने ममता बनर्जी के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है, यानी बागी गुट ने खुली जंग का ऐलान कर दिया है। अब जो नाम सामने आए हैं निकलकर, वो नाम मैंने आपको बताए, उनमें से 3 नाम मुस्लिम नाम है। कौन कौन से? फरहाद हकीम, जावेद खान और अखरुज्जमा। यानी बीजेपी की स्क्रिप्ट देखिए, 3 नाम मुसलमान, मुस्लिम नाम, ताकि ये शो किया जा सके, जनता को ये दिखाया जा सके, देश को ये दिखाया जा सके कि ये हमारे लोग नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं करवाया, ये लोग वो हैं जो पार्टी से नाराज हैं, जो पार्टी से खफा हैं। साफ ये दिखाने की कोशिश की गई कि मुस्लिम नाम रहेंगे तो बीजेपी का एंगल उसमें कहीं से कहीं तक नहीं रहेगा, कि सामने यही आएगा कि ये लोग ममता से नाराज हैं। ये नैरेटिव सेट किया गया, ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश हुई। आगे देखिए खबर में क्या लिखा है। पहले तो वो ममता बनर्जी को सलाहकार के तौर पर लेने की बात कर रहे थे, लेकिन अब वो ममता अभिषेक के बिना ही पार्टी में अपना
प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कार्यालय के बाहर गेट पर एक बड़ा पोस्टर लगा दिया जिसमें अरूप रॉय को चेयरमैन घोषित किया गया। ये सारी चीजें बागी गुट ने कही और किस तरीके से कब्जाया वो मैंने आपको बताया। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के ऑफिस के सामने पुलिस के साथ भारी संख्या में सीआरपीएफ बल तैनात किया गया है। यह तैनाती इस खबर के बाद की गई है कि विपक्ष के नेता एलओपी यानी कि ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी के बागी गुट ने ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। वहीं इसी के आगे खबर में क्या कुछ लिखा है, जानकारी क्या कुछ मिली है वो भी बता देती हूँ। एलओपी ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी के बागी गुट द्वारा कोलकाता में पार्टी के राज्य कार्यालय पर कब्जा करने की खबरों पर टीएमसी नेता और साथ ही साथ वकील वैश्वनार चट्टोपाध्याय ने कहा कि पार्टी से निकाले गए सदस्य जबरदस्ती तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालय में घुस गए, वो वहां गैर कानूनी गतिविधियां करना चाहते हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम इस पर ममता बनर्जी का चुनाव चिन्ह और चेहरा मानते हैं और वो ही रहेंगी, यानी असली तृणमूल कांग्रेस ममता से ही है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की पहचान ममता बनर्जी के चेहरे से ही होती है और वही रहेगी। हम पार्टी से निकाले गए सदस्यों का जबरदस्ती परिसर में घुसना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। हम बीजेपी की तानाशाही को स्वीकार नहीं करेंगे। कोलकाता में दोस्तों बागी नेताओं द्वारा पार्टी कार्यालय पर कब्जा करने के बाद टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि पार्टी ने ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी है। इसी बीच मैं आपको बता दूं, टीएमसी नेता मदन मित्रा ने ऋतुव्रत बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम भी कह दिया है और साफ तौर पर कहा है कि ये बागी गुट बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है। बता दें, इस पूरे मामले पर टीएमसी नेता मदन मित्रा ने बताया, तृणमूल कांग्रेस का एक खास गुट की सुरक्षा के लिए 15 मिनट के भीतर केंद्रीय बल पहुंच गया। यानी सीआरपीएफ जैसे ही बागी गुट ने कब्जा किया मुख्यालय पे, वैसे ही 15 मिनट के अंदर सीआरपीएफ पहुंच गई और टीएमसी का कहना है कि ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी की बी टीम बनकर बागी गुट काम कर रहा है। उन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो स्क्रिप्ट रची गई थी उसको उजागर कर दिया और साफ तौर पर कहा कि जो बागी गुट है वो बीजेपी के इशारों पर पूरी चीजें कर रहा है। मदन मित्रा ने कहा कि उन्हें उत्पीड़न, गुंडागर्दी और पुलिस हमलों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति उनकी सुरक्षा के लिए नहीं गया। उन्होंने यानी कि पुलिस ने कहा कि वो मालिक को बुलाएंगे और मालिक के पास मौजूदा समझौता की जांच करेंगे। हमारे पास बगल वाले कमरे की चाबी थी, फिर भी हमें अंदर नहीं जाने दिया। यानी पूरी तरीके से टीएमसी नेता ने सारी स्थिति बताई कि किस तरीके से कब्जा किया गया और किस तरीके से सीआरपीएफ ने भी पूरी तरीके से घेर लिया। यानी देखिए आप किस तरीके से बागी गुट के जरिए बीजेपी पूरी स्क्रिप्ट लिख रही है, कैसा खेल बीजेपी बंगाल में खेल रही है। खुली तानाशाही की खबरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से खुली तानाशाही बंगाल की धरती पर हो रही है और किसके साथ मिलकर ये स्क्रिप्ट लिखी गई, बागी गुट के साथ, टीएमसी के बागी गुट के साथ ये स्क्रिप्ट लिखी गई जिसको टीएमसी ने जो है उजागर कर दिया है ममता की टीम ने। एक तरफ बागी गुट खुद को असली प्रतिनिधि बताने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी का गुट इसे पूरी तरीके से अवैध कब्जा बता रहा है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये केवल टीएमसी की अंदरूनी लड़ाई है या इसके पीछे विपक्ष की कोई राजनीतिक रणनीति भी काम कर रही है। क्योंकि दोस्तों ममता की टीम सीधा बोल रही है, सीधा आरोप लगा रही है कि बागी गुट अब बीजेपी की बी टीम बनकर पूरी तरीके से एक्टिव होकर काम कर रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। जिस पार्टी ने लगातार चुनाव जीते उसी पार्टी के भीतर अब खुलकर शक्ति प्रदर्शन हो रहे हैं। वही पार्टी अब दो गुटों में बंट गई है। बागी गुट ममता बनर्जी के नेतृत्व को चुनौती देता हुआ दिखाई दे रहा है, जंग लड़ने जैसे अल्फाज निकाल रहा है। वहीं ममता समर्थक नेता इसे लोकतंत्र पर हमला और बीजेपी समर्थित साजिश बता रहे हैं। आने वाले दिनों में ये विवाद अदालत तक पहुंचता है या चुनाव आयोग पर, इस पर दोस्तों सभी की नजरें रहेंगी। फिलहाल दोस्तों बंगाल की राजनीति में सवाल ही सवाल नजर आ रहे हैं और सवाल छोटे नहीं, सवाल बड़े हैं। सवाल यह है कि क्या बागी गुट अपनी अलग पहचान बना पाएगा? क्या ममता बनर्जी इस चुनौती को पहले की तरह संभाल लेंगी या फिर टीएमसी के भीतर ये संघर्ष बंगाल की राजनीति की दिशा बदल देगा?
इन सवालों के जवाब दोस्तों भले ही आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन सुगबुगाहट इन सवालों की अभी से शुरू हो गई है। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या ये केवल टीएमसी की अंदरूनी बगावत है या फिर विपक्ष की कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति? आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पीआरपी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।